नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ था जिसके एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि उन्हें हमेशा लड़ाई में कमजोर पक्ष का साथ देना है। इसीलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। कहा जाता है कि अपने तप से उन्होंने दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस बर्बरीक के पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कोई भी हरा नहीं पाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्बरीक पूर्व जन्म में कौन थे? तो चलिए हम आपको बर्बरीक के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। बर्बरीक महाभारत से बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे, जिन्हें विष्णु भगवान का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देवता बैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है। वो सब उन अधर्मियों को रोकने और उनका अत्याचार बंद करने के लिए भगवान विष्णु की मदद लेने आए हैं। इस पर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वह अकेले ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया कि जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब दुष्टों, आतंकियों और अधर्मियों आदि का वध करने से पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे और वह एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। श्राप की ये बात सुनकर यक्षराज घबरा गए और उन्होंने ब्रह्म देवता और देवताओं से विनती की कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट, अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कृपया मुझे क्षमा कर दें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दें। बार बार विनती करने पर ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज बैकुंठ लोक पहुंचे और वहां विष्णु जी से भी यही विनती की। विष्णु जी ने भी श्राप को वापस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे और महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही साथ कलयुग में भी सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ समय पश्चात यक्षराज ने भीम के पोते के रूप में जन्म लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच ने नागकन्या अहिलावती अर्थात मौरवी से विवाह किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के सर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उसका नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक बचपन से ही बहुत तेजस्वी, होनहार और निडर था। बर्बरीक को जो भी शिक्षा मिली वह उसकी माता और श्री कृष्ण से ही मिली। उसके गुरुओं के सिद्धांत के अनुसार बर्बरीक को हमेशा निर्बल, असहाय की मदद करनी चाहिए। बर्बरीक अपने युद्ध कौशल के अलावा एक बहुत ही बड़ा योगी और शिव भक्त भी था। बहुत ही कम उम्र में बर्बरीक ने शिवजी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान में 3 दिव्य बाण दिए थे।
इन बाणों की मदद से वह किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा, तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा और कहा कि मैं खुद युद्ध देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा होगा। महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा। अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देगा। द्रोणाचार्य बोले कि वह 25 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। कर्ण ने कहा वह 24 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है और भीष्म ने बोला कि वह 20 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। इन सभी योद्धाओं के उत्तर जानकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की विद्या के बारे में पता था। वे जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण हैं और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा है। क्योंकि कृष्ण स्वयं बर्बरीक के गुरु रह चुके थे, तो वह बर्बरीक से मिलने पहुंचे और उसके पास पहुंचकर भी यही प्रश्न किया। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देगा, किंतु वह उसी पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में हार रहा होगा। कृष्ण ने अचरज में आते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण हैं और कोई सेना भी नहीं है। तुम मृत्यु लोक के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाणों में कैसे समाप्त कर सकते हो? यह सुनकर बर्बरीक बोला, हे पूज्य दादा श्री कृष्ण, शत्रु को मारने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफी है। पहले तीर से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें वह बचाना चाहता है। दूसरे बाण से उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें वह मारना चाहता है और तीसरे बाण से मारने के लिए चिन्हित हुए लोगों का वध करके मेरा बाण वापस अपने तुनीर में आ जाएगा। कृष्ण जी ने उसकी बात को परखने के लिए उससे कहा कि अगर वह पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वह मान जाएंगे। बर्बरीक ने उनकी यह परीक्षा स्वीकार कर ली। उसने बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद करके मन ही मन शक्ति का आह्वान किया। ये देखकर कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक आंखें खोलता है और बाण छोड़ देता है और वह बाण क्षण से भी कम समय में सारे पत्तों को भेदकर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। बर्बरीक श्री कृष्ण से पैर हटाने की विनती करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही निर्देश मिला है। मैं आपके पांव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपा करके अपना पैर हटा लीजिए, जिससे कि आपके पैर के नीचे दबे पत्ते को मेरा बाण भेद सके। कृष्ण को चिंता सताने लगी कि अगर किसी वजह से कौरव युद्ध में हारने लगे तो बर्बरीक कुछ ही क्षणों में अपने दादा जनों अर्थात पांडवों का वध कर देगा। लेकिन बैकुंठ लोक में यक्षराज अर्थात बर्बरीक को मृत्यु लोक में दैत्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी कुछ अच्छा करने का आश्वासन मिला था। अगर बर्बरीक ने पांडवों का वध कर दिया तो विष्णु जी के द्वारा यक्षराज को दिया आश्वासन बेकार हो जाएगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास आते हैं और बर्बरीक के पास आकर भिक्षाम देहि कहकर कुछ भिक्षा देने के लिए कहते हैं। बर्बरीक तुरंत अपने स्थान से उठकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता है और कुछ भी मांगने के लिए कहता है। ब्राह्मण देवता तुरंत बर्बरीक से उसका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक भी अपना शीश देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण का किसी से उसका सिर मांगना बर्बरीक को समझ नहीं आता और वह ब्राह्मण देवता से विनती करता है कि उन्हें अपना असली रूप दिखाए। ब्राह्मण देवता तुरंत ही श्री कृष्ण बनकर बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। कृष्ण को पहचान कर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कृष्ण से विनती करके बोलता है कि मैं अपनी माँ से बोलकर आया हूँ कि मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना शीश देने का वचन भी दे चुका हूँ। ऐसे में मेरा युद्ध देखने की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। कृष्ण बर्बरीक को आश्वासन देते हैं कि वह जरूर युद्ध देख पाएगा। उसकी वीरता की कथा पूरे विश्व में जानी जाएगी। कलयुग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेंगे।
जब जब महाभारत की गाथा पढ़ी और सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम जरूर आएगा। श्रेष्ठ धनुर्धरों और शूरवीरों में तुम्हारी गणना होगी। इसके बाद बर्बरिक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दिया और फिर कृष्ण जी ने उस सिर को अमृत से सींचकर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। उस पहाड़ी से बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। कालांतर में बर्बरिक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें हारे का सहारा कहा जाने लगा। मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।